वेलकम टू कार्ब अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 11.1 में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये रहा आपका चैप्टर 11, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो इसमें देखो आपको दो चीज़ पढ़ना है। चैप्टर 11 में दो चीज़ पढ़ना है। एक तो ये 11.1 में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। 11.1 में डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ना है। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जब एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा का भी बढ़ेगा, उससे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर बताने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, मान लो ये एक्स है और ये वाई है। जब एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो वाई का भी बढ़ेगा, जब एक्स का वैल्यू घटेगा तो वाई का भी घटेगा। इससे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये समझ में आ गया? तो 11.1 में सिर्फ और सिर्फ आपको यही पढ़ना है। ठीक है, आइए हम इसको चेक करते हैं क्या हमसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, आप अच्छे से देखिएगा, सब क्वेश्चन समझ में आएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए। ये देखिए, ये क्या बोला है, फ्लोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर रेलवे स्टेशन अप टू। मान लो कि कोई कार पार्किंग है रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ जाते हो तो 4 आवर्स का 60 रुपीज़ लग रहा है, 8 आवर्स का 100 रुपीज़, 12 आवर्स का 140 रुपीज़, 24 आवर्स का 180 रुपीज़। तो आपको क्या करना है कि चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। आपको बताना है, चेक करना है इसको कि बताओ क्या हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कैसे पहचानेंगे, मतलब सबका, ठीक है, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे तो सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, आइए 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो हम क्या करते हैं ना, ये हमारा 4 आवर्स है और 60 रुपीज़ लग रहा है, तो हम इसको पुट लेट कर लेते हैं K1, कि K1 इक्वल टू 4/60। याद रहेगा? एक बात और याद रखिएगा, जब हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड की क्रिया होती है, मतलब इसमें डिवाइड होता है। एक होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन, उसमें मल्टीपल की काम की जाती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जब भी क्वेश्चन मिले आप उसको डिवाइड किया करो। ठीक है, आगे एक दो क्वेश्चन देख लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो K1 इक्वल टू 4/60, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा कट जाएगा, कटेगा क्या, 15 टाइम्स में, यानी ये हमारा आ जाएगा 1/15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट निकालो। अब कहो सर K1 K2 क्यों लिख रहे हो, तो मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, X1 X2 भी ले सकते थे। ठीक है, मतलब अलग अलग इसको निकालने के लिए हमने ऐसा नाम लिखा, आप कुछ भी ले सकते हो। 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़ लग रहा है, तो लिखेंगे 8/100। तो क्या होगा, इसको डिवाइड करोगे तो कटेगा क्या, ये हमारा कटेगा 4 2 जा 8, और इसको 4 से 25 टाइम्स में, तो ये आ गया 2/25। ऐसे ही K3 फाइंड करेंगे, 12 कितना हो जाएगा, 140। इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 से होगा क्या, 4 से हो जाएगा, 4 3 जा 12, और ये 4 से 4 3 जा 12, और 4 5 जा 20, 35 टाइम्स, यानी हमारा 3/35 आ गया। नेक्स्ट 24, K4 फाइंड करेंगे, 24/180। इसको हम 6 से कर सकते हैं, तो 6 से करेंगे, या 6 से करो चाहे 8 से कर दो, 8 3 जा 24, 8 से करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, नहीं 8 से नहीं होगा, 8 से नहीं डिवाइड होगा, हम इसको 6 से करते हैं, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, और ये 0, इसको और 2 से कटा दें, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, यानी ये आ गया 2/35। अब देखो तो
क्या हमारा ये जो आया है K1 K2 K3 K4 सारे इक्वल हैं क्या? नहीं है। तो फिर हम इसे लिखेंगे 4/60 था, नॉट इक्वल टू है 8/100 का, अगेन भी नहीं है 12/140 का, तो हम क्या कहेंगे? और नेक्स्ट है 24/180, मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है ना, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? ये जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया है ये क्या है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। क्या बोलेंगे? बोला है कि चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो लिखेंगे इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बोला है ना, प्रोपोर्शन बोला है, प्रोपोर्शन, ठीक है। इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं हुए, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? अभी क्वेश्चन करोगे सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान आपका पूरा चैप्टर में क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए मिक्सचर ऑफ द पेंट ऑफ प्रिपेयर द मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट with 8 parts of base in the following table, find the part of the base need to be the added। देखो इसमें क्या है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है और पार्ट्स ऑफ बेस है। ये 1 के लिए 8 है, तो आपको 4 के लिए, 7 के लिए, 12 के लिए, 20 के लिए बताना है। तो पहले आप क्या करो, इसका जैसा ही एक बॉक्स बनाओ। हमने बॉक्स बनाया, इसका नाम दे दो ये पिगमेंट। हमने पूरा नाम नहीं लिखा, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट आप लिख सकते हो, हमने शॉर्ट में लिख दिया पिगमेंट। और यह है पार्ट ऑफ बेस, तो दोनों अलग अलग बस दिखना चाहिए। हमने बक्स बना लिया। 1 के लिए 8 है, 4 के लिए पता नहीं है, तो उसे हम क्या कर लें, लेट कर लेंगे x1। जब पता नहीं है तो उसे लेट करेंगे x1। 7 के लिए हम x2, 12 के लिए नहीं पता है तो x3, और 20 के लिए भी नहीं पता है तो x4। हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। यानी इनको आपको फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करोगे? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो, हमने आपको बताया है कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको इनको डिवाइड करना है। तो 1/8 आपको पहले से गिवन है ना, 1/8 इसको इक्वल कर दो किसके? इसके इक्वल 4/x1 के, हो गया। करने आएगा। अब देखो इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x1 से और 1 से करेंगे तो x1 हो जाएगा इक्वल टू 8 और 4 से करोगे 32। तो देखो x1 का वैल्यू 32 आ गया। अब x2 निकालना है, इसके लिए भी देखो वहीं सेम काम, 1/8 सबके लिए रहेगा। x2 फाइंड करना है तो 7/x2। यहाँ से इनको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x1 और x2 से 1 और x2 से करेंगे तो x2, 8 7 जा 56, ठीक है। अब x3 फाइंड करना है, उसके लिए भी देखो 1/8 इक्वल कर देंगे 12/x3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा x3 इक्वल टू 12 और 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 के 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 96। अब x4 फाइंड करना है तो 1/8 इक्वल टू 20/x4। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा x4 इक्वल टू 28 से करेंगे 8 2 जा 16, 160। ये देखो हमारा x1 x2 x3 x4 का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे से बनाओगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन क्वेश्चन 2 एबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद द 1800 ml ऑफ बेस। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसी पर इसे भी सॉल्व करना है। तो देखो कैसे होगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसके लिए भी हम फिगर बनाएंगे अपना बक्स। ये देखो हमने अपना बक्स बनाया, ठीक है। इसमें क्या है, पिगमेंट है, तो हमने इसको पिगमेंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ही
बक्स पर इसको भी बनाना है, और ये है पार्ट ऑफ बेस। देखो क्या बोला है कि 1 पार्ट के लिए ये कितना रिक्वायर्स हो रहा है, 75 ml, 75 ml बेस। और आपको यहाँ पर एक गिवन है पहले से, जो रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद द बेस जो है 1800 ml पहले से गिवन है। तो आपको क्या बताना है, पिगमेंट बताना है क्या होगा। तो इसको हम लेट कर लिए x, नहीं पता है तो x लेट कर लेंगे, यही फाइंड भी करना है। तो क्या करोगे, 175 के इक्वल कर दो x बाई 1800, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 75 से और x से करेंगे 75x, इनको करेंगे 1800 ही आएगा। x इक्वल टू करेंगे 1800 बाई 75। अब देखो इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे 75 2 टाइम्स में जाएगा और 4 टाइम्स में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर लो डिवाइड करके, ठीक है। यानी x का जो वैल्यू आएगा 24, यानी यहाँ पर 24 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बोतल्स इन 6 आवर्स, हाउ मैनी बोतल्स विल इन फिल इन द 5 आवर्स। बहुत ही आसान है, इसमें बोतल और टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम सबसे पहले अपना बक्स बनाएंगे, और इस बक्स में क्या पुट करना है आपको, पहले एक टाइम की बात किया है और उसके बाद बोतल का ना, बोतल्स। तो क्या है, ए मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, इतना बोतल्स, मतलब ये 6 आवर में, टाइम है 6 और बोतल कितना बना रही है 840। हाउ मैनी बोतल्स विल फिल इन द 5 आवर्स। अब 5 आवर्स में बताना है कि ये बोतल कितना करेगी, तो नहीं पता है तो उसे हम एक्स लेट कर लेंगे। अब आराम से करो, 6 बाई 840 इक्वल टू 5 बाई एक्स। अब इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 और एक्स ले करेंगे 6x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 84 इंटू 5। अब यहाँ से x इक्वल टू करोगे 840 इंटू 5 और ये मल्टीपल कर इक्वल में जाएगा तो डिवाइड कर देगा। इसको डिवाइड करो, कटेगा क्या, ये कट जाएगा 6 1 टाइम्स, 6 4 जा 24 है 0। तो x इक्वल टू जब इनको मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 5 से और 0 से 0, 5 से 4 से 0, 5 से 1 से 7, 700, यानी 700 बोतल बनाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फोटोग्राफ द बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन इन द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एज शो इन द डायग्राम। पहले इसको हम डायग्राम पे शो करते हैं, कैसे करेंगे, तो देखो इसको लिखेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ओके। क्या हो जाएगा, क्या बैक्टीरिया है हमारा, और इसका जो सेंटीमीटर में दिया है ना 5 सेंटीमीटर बाई 5000, 5 की 50,000, इसको फाइंड करोगे 1 टाइम्स 0 0 0 0, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 1 बाई 10 के पावर 4। जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर की वो बैक्टीरिया होंगी, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या सॉल्व करना है कि इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ। आपको भी ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो कि लेंथ और इनलार्ज लेंथ दोनों लेंथ है ना, तो इनको ऐसे पहले बक्स बनाओ, ठीक है। ये हमने बक्स बनाया, बक्स बनाने के बाद इसमें आप लेंथ लिख लो और इसमें इनलार्ज लेंथ लिख लो। तो देखो क्या हो रहा है, जब ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो बैक्टीरिया कितना 50,000, जब बैक्टीरिया 20,000 हो रहा है तो आपको ये फाइंड करना है कितना सेंटीमीटर का, ठीक है। तो चुपचाप आपको क्या करना है 5 बाई इतना इक्वल टू x बाई इतना, इनको इनके साथ मल्टीपल कर दो तो ये कितना हो जाएगा
20 से 5 से करेंगे 100 इतना आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इनको करेंगे इतना x होगा। अब मल्टीपल कर इधर आएगा तो इक्वल भाग यानी डिवाइड कर देगा ना। तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। इक्वल टू x, यहाँ से 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 से 10, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2, यानी 2 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया होंगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, पहले इसका एक्चुअल लेंथ बताना था बैक्टीरिया का, तो हमने बता दिया। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर पर बैक्टीरिया जो हो रहा है 50,000 था, अब 20,000 बैक्टीरिया है तो आपको उसका लेंथ बताना था, तो हमने बता दिया। जो कहेगा वो काम कर देना, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन ए मॉडल ऑफ शिप इफ द मस्ट 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship 12 meter high, if the length of the ship 28 meter, how long the model ship। बस इसमें दो चीज़ें, एक एक्चुअल शिप एक मॉडल शिप, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस एक बक्स बनाओ और दोनों का वैल्यू रखो। कौन कौन सा शिप है, एक है मॉडल शिप और एक है एक्चुअल शिप। एक्चुअल शिप, मॉडल शिप कितना है 9, तो ये 12 हो रहा है। जब ये देखो इफ़ द लेंथ ऑफ शिप 28, मतलब एक्चुअल शिप जो है 28 है, तो मॉडल शिप आपको फाइंड करना है, हमने x कर दिया। अब इसको 9/12 इक्वल टू कर देंगे x/28, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 12 और x से करेंगे 12x, 28 और 9 से करेंगे 28 × 9, x इक्वल टू करोगे तो 28 × 9/12। इसको करो, इसको करते हैं कितने टाइम में कटेगा, 4 से करते हैं। 4 3 = 12, 4 7 = 28, 3 3 = 9, x इक्वल टू 7 3 = 21। ये देखो हमारा आंसर, ठीक है। x इक्वल टू 21 हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। 7 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कॉन्टेन 9 × 10⁶ क्रिस्टल, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर। फर्स्ट है 5 kg ऑफ शुगर, सेकेंड है 1.2 kg ऑफ शुगर, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसे ध्यान से करिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। ये इसमें क्या है, क्रिस्टल की नंबर है ना, तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल, नंबर ऑफ क्रिस्टल, और क्या है वेट है ना, वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर, ओके। देखो वेट ऑफ शुगर क्या है, 2 kg पर क्रिस्टल है, 9 × 10⁶। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 kg पर आपको बताना है, तो हमने उसको x कर लिया। उसके बाद 1.2 पर बताना है तो इसको हमने y कर लिया। यही दोनों को फाइंड करना है, बस यही आपका क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। तो 2/9 × 10⁶ करेंगे, इक्वल कर देंगे 5/x। इनको मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, इनको मल्टीपल करेंगे 5 × 9 × 10⁶। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू करेंगे तो 5 × 9 × 10⁶/2। अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब अपना माइंड लगाओ और इसे बना डालो, ठीक है। तो देखो इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं ना, ध्यान देना, हम क्या करते हैं कि यदि इसको हम 10⁶ के फॉर्म में है तो 10⁶ के ही फॉर्म में रख देते हैं। देखो कैसे, 9 × 10⁶, और हमारा 5 है ना, तो 5 और इसमें 2 से मल्टीपल कर देते हैं, कोई दिक्कत, हम लोग 10.2 में पढ़े ना ऐसा।
यहाँ पर 2 से हमने मल्टीपल किया। आप बोलोगे सर कैसे मल्टीपल कर सकते हो, तो नीचे 2 है ना, इसमें भी 2 से मल्टीपल कर दो, मतलब 2 से डिवाइड, सॉरी 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। क्या होगा, 9 इंटू 10⁻6 इंटू 5 टू जा 10 और नीचे 4। अब x इक्वल टू देखो 9 में 4 से डिवाइड करोगे ना, 9 में 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आएगा। और ये देखो 10⁻6 है और 10⁻1 है, दोनों को ऐड कर दो 10⁻7 आ जाएगा। यानी इतना हमारा क्रिस्टल होगा x के लिए। ठीक है, हो गया। अब हमें y के लिए फाइंड करना है, तो इतना y इतना कर देंगे। तो आइए सबसे पहले 2y 9 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 1.2y कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6। अब यहाँ से y इक्वल टू करेंगे 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6/2। अब देखो इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितने टाइम से 0.6 टाइम से कट जाएगा, तो y इक्वल टू करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.4, क्योंकि 9 6 जा 54 इंटू 10⁻6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, y के लिए इतना क्रिस्टल हो गया कंप्लीट। अब 6 7 हो गया ना, 8 देखते हैं। 8 क्या है हमारा, ये बोला है कि रेशमी हैज ए रोड मैप विद द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी द हेयर डिस्टेंस कवर इन द मैप। देखो इसमें क्या है, इसमें पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसमें पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम फिगर बनाएंगे। ये देखो हमारा फिगर। ओके, इसमें क्या है, एक है हमारा डिस्टेंस, एक है डिस्टेंस, एक है डिस्टेंस और एक क्या है हमारा कौन सा डिस्टेंस है, देखो 2 डिस्टेंस है इसमें। रोड मैप स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। ठीक है, सी ड्राइव्स ऑन ए रोड 72 किलोमीटर्स, तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर द मैप। यहाँ पर एक मैप है और एक एक्चुअल डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो देखो जब मैप हमारा मैप विथ स्केल 1 सेंटीमीटर, तो ये 18 किलोमीटर हो रहा है, और जब ये हमारा 72 किलोमीटर हो रहा है तो ये हमको फाइंड करना है। सिंपल है, 1/18 इक्वल टू x/72। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 18x इक्वल टू 72, x इक्वल टू करेंगे 72/18, ये हमारा 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यानी x का जो वैल्यू आएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 8 भी कंप्लीट होता है। अब हम 9 देखेंगे, 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ऑफ द शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द सेम टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। सेकंड है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट इज शैडो 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, देखो इसमें 2 चीज़ का बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहले बनाते हैं बक्स। ये देखो ये मेरा बक्स है। पहले क्या है कि हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, और ये क्या है शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है चेक करो। पहले आपको गिवन है कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है, तो इन सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को, तो 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनको भी चेंज करेंगे तो 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो आपको शैडो बताना है। 10 50 सेंटीमीटर है, तो शैडो क्या होगा हमें नहीं पता है, तो उसको लेट कर लिया x। अब 5 मीटर लॉन्ग है, एक 5 मीटर ये लॉन्ग है, तो इसको आपको फाइंड करना है। तो 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग मतलब ये हमारा 500 सेंटीमीटर है।
मतलब जो मीटर में गिवन था उसको सबको हमने सेंटीमीटर में चेंज करके बनाया है अपना बक्स। ओके, तो इसको लेट कर लो y और फाइंड करते हैं। इतना y 320 इक्वल टू 1050 बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 560 x इक्वल टू 1050 इंटू 302 x इक्वल टू करेंगे इतना इंटू 3 2 56, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो x इक्वल टू इतना और इतना को क्या करेंगे मल्टीपल, जब मल्टीपल करोगे ना पता है क्या आएगा, रफ में जाओ और मल्टीपल करके चेक करो। 320 को 105 से करना है, 0 10 16 आगे करेंगे 0 0 0 0 2 3 0 0 6 3 3 इतना क्या। अब इसमें 56 से डिवाइड करना है, तो 56 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 56 से करेंगे तो ये हमारा 56 को 6 टाइम्स करेंगे तो 630 यानी 6 टाइम्स जाएगा, डबल जीरो तो डबल जीरो कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। लेकिन आपको इक्वेशन मीटर में था ना, इक्वेशन मीटर में था, तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, एक्स इक्वल टू हमारा 6 मीटर आ जाएगा। देखा, अब इसको फाइंड करना है तो भी सिंपल हमारा है 560 बाई 320 इक्वल टू वाई बाई 500, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 560 इंटू 500 इक्वल टू 320 इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा 560 इंटू 500 बाई 320 इक्वल टू वाई, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इनको करेंगे मल्टीपल, इतना से डिवाइड कर देंगे, 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28, इसको डिवाइड कर देंगे 32 से, 32 से करें तो कितना टाइम कट जाएगा 32 से इसको करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स 8 टाइम्स में जाएगा क्या, 32 में 8 से करते हैं, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से करके लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। अब बट आप लोग कैलकुलेटर को यूज नहीं करिएगा, ठीक है ना, ये बात को हमेशा याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। तो देखो जब हमने इसको किया तो कितना आया, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 875 सेंटीमीटर आ गया y का वैल्यू, ठीक है, y इक्वल टू इतना, लेकिन मीटर में चेंज करना है, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 8.75 मीटर आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 8.75 मीटर, आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो 10 भी बहुत आसान है। ए लोडेड ट्रक ऑफ ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। बहुत आसान है, पहले बनाएंगे अपना फिगर, उससे हमारा पता चल जाएगा क्या है, डिस्टेंस है और टाइम है। 14 किलोमीटर पर हमारा 20 कितना लग रहा है, और 14 किलोमीटर पर 25 मिनट लग रहा है, ठीक है, 25 मिनट, 25 मिनट। तो आपको बताना है कि 5 आवर्स में क्या होगा। तो देखो एक हावर्स में है और एक मिनट में है, तो मिनट से हावर्स में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करें ताकि ये भी हावर्स में चेंज हो जाए, दोनों हावर्स में हो गया, अब बस कर दो हो जाएगा। 14/25/60 इक्वल टू x/5। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 और ये जाकर ऊपर मल्टीपल कर देगा तो 16/25 इक्वल टू x/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 इंटू 60 इंटू 5 इक्वल टू 25x। यहाँ से 14 इंटू 60 इंटू 5, ये मल्टीपल कर इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, x हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 से करोगे ये कितने टाइम्स में, 5 2 जा, यानी 5 से 12 से करेंगे तो हमारा 60, 14 और 12 से करोगे ना तो यह जाएगा हमारा 168 किलोमीटर, x का वैल्यू लास्ट में लिख सकते हो, x इक्वल टू 168 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो आसान क्वेश्चन है, अच्छे से करोगे ना कोई डाउट दिक्कत नहीं आ सकता है इसमें, ठीक है।
अच्छे से करो, समझो, बनाओ, खुद से बनाओ और बेहतर होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना सीख जाओ, शुरू में 1-2 क्वेश्चन करना सीख जाओ, बाकी सब बना दोगे। ऐसे इसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इन्वर्स, इन्वर्स आपको प्रोपोर्शनल मिलेगा, जो हमने डायरेक्ट किया अब उसका इन्वर्स मिलेगा, मतलब ठीक इसका उल्टा। जो हम लोग अभी डिवाइड कर रहे थे ना, इनको डिवाइड कर रहे थे, अब उनमें क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा, बस आगे कुछ नहीं है। खुद से सारे क्वेश्चन कर सकते हो वहाँ भी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर